हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू सिंप्लीफाइड। आज के इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय भारतीय काव्य शास्त्र, जिसका सब्जेक्ट कोड BHDC 106 है, के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यूनिट वाइज जानेंगे, जो इग्नू के टर्म एंड एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं तथा जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन किस यूनिट से कितनी बार पूछा गया है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूनिट 1 भारतीय काव्यशास्त्र एक परिचय। इस यूनिट से पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख संप्रदायों का परिचय कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2021, जून 2024 और दिसंबर 2025 में ही पूछा गया था। बस पूछने का जो लैंग्वेज है वो अलग था। इसमें देखिए, काव्यशास्त्र का आशय स्पष्ट करते हुए भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख संप्रदायों का परिचय दीजिए। तो यूनिट 1 से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में वो यही है कि उसके प्रमुख संप्रदायों का परिचय दीजिए। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा यूनिट 1 से। यूनिट 2 हिंदी काव्यशास्त्र का विकास, संदर्भ, रीतिकाल। इस यूनिट से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीतिकाल में काव्यशास्त्र के विकास की चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2021, दिसंबर 2022 और जून 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, रीतिकाल से पूर्व हिंदी में काव्य शास्त्र चिंतन धारा पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन जून 2023 और जून 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी काव्यशास्त्र की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 में पूछा गया था। यहाँ भी देखिए, विकास पर, काव्यशास्त्र के विकास पर क्वेश्चन पूछा, यह भी काव्यशास्त्र के विकास पर क्वेश्चन पूछा। और क्वेश्चन नंबर 4, रीतिकाल में काव्यशास्त्र के विकास विषय पर एक आलोचनात्मक विवेचन दीजिए। ये क्वेश्चन भी काव्यशास्त्र के विकास को लेकर है। तो ये क्वेश्चन देखिए, पूछने का लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन उत्तर सबके वही मिलते जुलते, सबके सेम ही होंगे। तो आप काव्यशास्त्र के विकास को अच्छे से पढ़ के जाइएगा यूनिट 2 से। अब आगे यूनिट 3, हिंदी काव्यशास्त्र का विकास, संदर्भ, आधुनिक काल। इस यूनिट से पूछे जाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है आधुनिक काल में भारतीय काव्यशास्त्र के विकास को रेखांकित कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2022 और दिसंबर 2022 में पूछा गया था। तो इस यूनिट से यही एकमात्र क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो इस यूनिट के इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से समझ के जाइएगा। यूनिट 4, काव्य लक्षण। इस यूनिट से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन निम्नलिखित हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रमुख आचार्यों द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण संबंधी मतों पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी विद्वान के काव्य लक्षण संबंधी मतों का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, काव्य लक्षण का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए इससे संबंधित विभिन्न आचार्यों के मतों का विवेचन कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2023 में पूछा गया था। तो आप ये देख रहे हैं कि ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। अब आगे देखिए, काव्य लक्षण संबंधी आधुनिक हिंदी आलोचकों के मत का विवेचन कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, काव्य लक्षण का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए मम्मट के काव्य लक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन जून 2022 और दिसंबर 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य भामा के काव्य लक्षण पर विवेचन डालिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2024 और जून 2025 में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि इस यूनिट से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें काव्य लक्षण संबंधित मतों को लेकर पूछा गया है। तो इस यूनिट का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो काव्य लक्षण संबंधित मत है, जो विभिन्न आचार्यों द्वारा आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। तो आप काव्य लक्षण के विभिन्न आचार्यों द्वारा दिए गए मतों को पढ़ के जाइएगा, तो आपका यूनिट 1 से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब आगे यूनिट 5, काव्य हेतु एवं काव्य प्रयोजन। इस यूनिट से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, काव्य हेतु को सावधान स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, काव्य प्रयोजन को स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, काव्य हेतु संबंधित विभिन्न आचार्यों के मतों का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, काव्य परियोजन संबंधित विभिन्न आचार्यों के मतों का विवेचन कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2023 और जून 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य के काव्य परियोजन संबंधित विभिन्न विचारकों के मतों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन दिसंबर 2024 में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि इस यूनिट से जो पूछे जाने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो काव्य हेतु एवं काव्य परियोजन है। तो आप इन दोनों टॉपिकों को पढ़ के जाइए, आपका यूनिट 5 क्लियर हो जाएगा। अब आगे यूनिट 6, रस सिद्धांत, अवधारणा और आयाम। इस यूनिट से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से है क्वेश्चन नंबर 1, रस सिद्धांत का विवेचन कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2,
रस सिद्धांत की परंपरा पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन जून 2022 और दिसंबर 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, रस का अर्थ स्पष्ट करते हुए रस चिंतन के प्रमुख आचार्यों पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2023 और दिसंबर 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, रस निष्पत्ति, ये क्वेश्चन यूनिट 7 से है, यहाँ गलती से आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रस सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य में रस चिंतन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2024, जून 2025 और दिसंबर 2025 में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि यूनिट 6 से जो पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है वो रस चिंतन की परंपरा है और उससे रिलेटेड जो आचार्य हैं उनसे है। तो आप यूनिट 6 में रस चिंतन की परंपरा को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपका यूनिट 6 से पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं यूनिट 7, रस निष्पत्ति एवं साधारीकरण। इस यूनिट से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, रस निष्पत्ति संबंधित विभिन्न व्याख्याओं की चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, साधारीकरण के संबंध में विभिन्न आचार्यों के मतों का विवेचन कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, रस निष्पत्ति का आशय स्पष्ट करते हुए इसकी प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2022 और जून 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, साधारीकरण का आशय स्पष्ट करते हुए इससे संबंधित संस्कृत आचार्यों के मत का विश्लेषण कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, साधारीकरण का आशय स्पष्ट करते हुए इस संबंध में अभिनव गुप्त के मत का विवेचन कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2024 और जून 2025 में पूछा गया था। ये अभिनव गुप्त के मतों का विवेचन करने बोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भरत मुनि के रस निष्पत्ति सूत्र की व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, आचार्य विश्वनाथ द्वारा की गई साधारीकरण की व्याख्या पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2025 में पूछा गया था। तो यूनिट 7 से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार है। आगे यूनिट 8, अलंकार संप्रदाय, स्वरूप एवं आयाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अलंकार संप्रदाय की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी साहित्य में अलंकार संबंधित चिंतन पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन जून 2023 और जून 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, अलंकार संप्रदाय की विकास यात्रा की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन और एक बार पहले पूछा गया था दिसंबर 2022 में भी। क्वेश्चन नंबर 4, अलंकार संप्रदाय के संस्थापक भामह की मान्यताओं का विवेचन कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2024 और जून 2025 में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि यूनिट 8 से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन में 4 टॉपिक हैं, संप्रदाय की विशेषता, उसके चिंतन, विकास यात्रा और भामह की मान्यता। तो आप इन चारों टॉपिक को पढ़ के जाइएगा जिससे आपका यूनिट 8 क्लियर हो जाएगा। यूनिट 9, काव्य अलंकार, स्वरूप एवं प्रकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अलंकार की परिभाषा करते हुए प्रमुख शब्दालंकारों का परिचय दीजिए। यह क्वेश्चन जून 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, प्रमुख अर्थ अलंकारों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2022 में पूछा गया था। तो यूनिट 2 से यह 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। मेरे बताए सभी क्वेश्चन को अगर आप करके जाते हैं तो आपका कोई भी यूनिट से कोई क्वेश्चन नहीं छूटा और आप परीक्षा में पूछे सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप आसानी से दे सकते हैं। तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर को खुद से करके जाइएगा एग्जाम में। अब आगे यूनिट 10, रीति संप्रदाय, अवधारणा एवं आयाम से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, रीति संप्रदाय की विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, रीति का आशय स्पष्ट करते हुए रीति संप्रदाय के संस्थापक पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, रीति और गुण संबंधी वामन के विचार का विवेचन कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, रीति शब्द का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए इसके समर्थक आचार्यों पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2023 और जून 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रमुख रीति समर्थक आचार्यों का परिचय दीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2024 में पूछा गया था। तो इस यूनिट से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये। यूनिट 11, ध्वनि संप्रदाय, अवधारणा एवं प्रकार। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनि सिद्धांत की अवधारणा और स्वरूप को रेखांकित कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2021 और दिसंबर 2024 दो बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, ध्वनि सिद्धांत के महत्व पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2022 और दिसंबर 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि का अर्थ स्पष्ट करते हुए ध्वनि के प्रकार बताइए। यह क्वेश्चन जून 2025 में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है यूनिट 11 से। अब आगे यूनिट 12, वक्रकृति संप्रदाय, स्वरूप और परिधि। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वक्रकृति के
विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, वक्राकृति का अर्थ और स्वरूप पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन जून 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, वक्राकृति सिद्धांत पर मूल्यांकन कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2023 में पूछा गया था। आगे यूनिट 13, औचित्य, संप्रदाय, अवधारणा एवं स्वरूप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, औचित्य सिद्धांत की अवधारणा एवं स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, औचित्य सिद्धांत का विवेचन कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, औचित्य संप्रदाय पर विवेचनात्मक निबंध लिखे। यह क्वेश्चन जून 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिमी चिंतन के संदर्भ में औचित्य विवेचन की चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2025 में पूछा गया था। अब आगे इस पाठ्यपुस्तक का अंतिम यूनिट 14, छंद, स्वरूप और प्रकार। इस यूनिट से पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, प्रमुख मात्रिक छंदों का परिचय दीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, छंद के प्रमुख प्रकारों पर साधारण प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, प्रमुख मात्रिक छंदों के बारे में उदाहरण देकर बताइए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2024 में पूछा गया था। तो इस प्रकार सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यूनिट वाइज हमने कवर कर लिया है। यदि आप मेरे बताए सभी क्वेश्चन के उत्तर को करके जाते हैं तो आप परीक्षा में एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप परीक्षा में पूछे 100% क्वेश्चन को ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और अंत में यदि आप इस तरीके के वीडियो अन्य विषयों पर भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।